बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। पिछला जो वीडियो था हमने लोकतंत्र पे बनाया था, वो पार्ट 1 था। उसमें हमने लोकतंत्र की अर्थ परिभाषा, उसके प्रकार और उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, उसके गुण और दोष को देखेंगे और लोकतंत्र की सफलता की शर्तों को भी देखेंगे। और उसके साथ ही साथ जो है भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुण देखते हैं। पहला जो लोकतंत्र का गुण है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखिए, प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वादे के आधार पर चुनाव में जीतते हैं और उन्हें भविष्य में दोबारा चुनाव भी लड़ना पड़ता है। अतः ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जनता के प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। दूसरा गुण है कार्यकुशल शासन। इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं और इनको लागू करने में जनता का सहयोग भी मिलता है तथा शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करती है और अपनी राय भी प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना विचार प्रकट करती है। नेक्स्ट गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वो कर्तव्य प्रिय हो जाता है। वह अपनी संकीर्ण सीमाओं से निकलता है और सार्वजनिक हित तक उसका विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट गुण देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु उसे जनता की संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट गुण है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में शासन की शक्ति का निवास जनता में होता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः इसमें क्रांतियों की संभावना नहीं रहती। क्रांतियां ज़्यादातर वहाँ होती हैं जहाँ निरंकुश और तानाशाही शासन स्थापित होता है। नेक्स्ट गुण है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है और यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। नेक्स्ट जो है वो है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचाती है। नेक्स्ट गुण है कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक। और ये सहायक इसलिए है कि यह इन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाता, अपितु इनका उन्मुक्त स्वच्छंद विकास चाहता है, अतः इनका पर्याप्त विकास होता है। नेक्स्ट जो है गुण है संविधानवाद में आस्था। इसका सीधा सा अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी के स्थान पर कानून के शासन में विश्वास करता है और सीमित शासन में विश्वास करता है। नेक्स्ट जो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है, अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट जो है ये विश्व शांति का समर्थक है। राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा न्यायतंत्र का इतिहास जो है वो ये बताता है कि समय समय पर विश्व की शांति को खतरा इन शासन प्रणालियों ने उत्पन्न किया है, क्योंकि ये सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति और विस्तारवाद पर आधारित होती हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सहयोग, विश्व शांति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के दोषों की। पहला जो दोष है, जो कमी है, जो विपक्ष में तर्क दिया जा सकता है, वो है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा ही भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, उसे मताधिकार देता है और उसकी विश्वास है कि वो परिपक्व निर्णय देने में समर्थ है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि जनता जो है बहुत सारे भावनात्मक मुद्दों के आधार पर और चुनाव में वोट करती है और जाति पाति के आधार पर चुनाव में वोट करती है। दूसरा जो अवगुण है वो है अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को राइट टू वोट है, किंतु किसी भी समाज में हमेशा ही विद्वानों की तुलना में मूर्खों की संख्या अधिक होती है, अतः लोकतंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट जो है अवगुण है शैक्षणिक महत्व का दावा झूठा है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काते हैं। नेक्स्ट अवगुण है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भी भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट अवगुण है
राजनीतिक दलों का कुप्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल जरूरी तो हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक कमियां भी हैं और इनके कारण लोकतंत्र में राजनीतिक प्रदूषण फैलता है। ये जो हैं राष्ट्रभक्ति के स्थान पर दल भक्ति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दलीय अनुशासन के नाम पर जो है ये सदस्यों के स्वतंत्र विचारों पर पाबंदी भी लगाते हैं और राजनीतिक दल छल कपट का सहारा भी लेते हैं। नेक्स्ट जो है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन माना जाता है, किंतु व्यवहार में ये अनुत्तरदायी है। लोकतंत्र शासन में मिलने वाली असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। नेक्स्ट अवगुण है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन खर्च होता है और समय की बर्बादी होती है। नेक्स्ट जो है वह है भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शासन प्रणाली। लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव में ऐसे धनी व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं जो चुनाव में अपनी जीत के लिए अत्यधिक धन व्यय कर सकें। वो चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन इतना खर्चा करते हैं कि फिर वो राष्ट्र सेवा के स्थान पर जो है धन कमाने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट अवगुण है कला साहित्य व संस्कृति का पतन। देखिए राजतंत्र व कुलीन तंत्र में कलाकारों एवं साहित्यकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए उनका विकास होता है, किंतु लोकतंत्र में इनको राज्याश्रय प्राप्त नहीं होता और उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना व्यावसायीकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट है बहुमत की तानाशाही हो सकती है। लोकतंत्र बहुमत का शासन है, इसमें 51% व्यक्ति 49% व्यक्तियों पर शासन का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट जो है स्वयं मतदाता उदासीनता का परिचय देते हैं। लोकतंत्र जनता का शासन है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता रुचि नहीं रखते हैं। उनमें हम देखते हैं कि चुनावों में अक्सर 50, 60, 62% ही वोटिंग होती है। नेक्स्ट अवगुण है संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन है, क्योंकि संकटों की स्थिति में एक मजबूत शासन चाहिए, लेकिन यहाँ जो है कई बार बहुमत की सरकारें बनती हैं और उतना मजबूत शासन यहाँ उतनी मजबूत सरकार जो है इसमें नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। पूंजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है और ज़्यादातर लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य ही होते हैं। तो ये अवगुण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों की, जैसे कि शांति तथा व्यवस्था की जो उपस्थिति है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ औद्योगिक अशांति उत्पन्न होगी और वो कानून व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगी। नेक्स्ट जो है आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए, गरीबी और अमीरी के बीच में चौड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सामाजिक न्याय हो, व्यक्तियों के बीच में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है शिक्षित और जागरूक जनता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, जैसे प्रेस है, साहित्य है, रेडियो, सिनेमा वगैरह। नेक्स्ट जो है वो है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र वाले हों। नेक्स्ट जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट जो है नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जो है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराओं की उपस्थिति होनी चाहिए। अगला है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका हो, ताकि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाए जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर चोट करता हो तो न्यायपालिका उसकी रक्षा कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र हो। अगला है स्वस्थ व सुसंगठित राजनीतिक दल हों, योग्य तथा निष्ठावान राजनेता हों, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं बनती हों, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये जो कंडीशंस हैं, अगर इनको स्थापित किया जाएगा तो लोकतंत्र के सफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अब देखिए हम भारत में लोकतंत्र की चर्चा कर लेते हैं। तो हम तो पहले तो भारतीय लोकतंत्र में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं क्या हैं। तो देखिए क्षेत्रवादी राजनीति, जातिवादी तथा सांप्रदायिक शक्तियों का एक तो प्रभाव ज़्यादा है यहाँ। दूसरी जो यहाँ प्रॉब्लम है वो आतंकवाद की समस्या है। तीसरी है दल प्रणाली के अपने दोष हैं। एक तो द्विदलीय प्रणाली है नहीं, यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। नेक्स्ट जो है दलों का निर्माण भी अनुचित आधारों पर हुआ है। कई बार तो संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्रीय आधार पर यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ गठित हैं। लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपराएं भी यहाँ नहीं हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं पर काफ़ी प्रेशर भी यहाँ है। न्यायपालिका पर भी दबाव बढ़ा है। जनमत निर्माण के जो साधन हैं, मीडिया, प्रेस, उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित है। शिक्षा की स्थिति भी जो है उतनी अच्छी नहीं है, शोचनीय है। आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये कुछ बाधाएं हैं। अब हम भारतीय लोकतंत्र की कुछ अच्छी बातों की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि इसे जन समर्थन प्राप्त है,
इसे थोपा नहीं गया है। दलीय प्रणाली में सुधार धीरे धीरे हो रहा है टाइम के हिसाब से। सत्ता परिवर्तन यहाँ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, खून खराबा नहीं होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है ग्रास रूट लेवल पर, पंचायती राज वगैरह के जरिए। नागरिक स्वतंत्रताओं की भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने के भी प्रयास हो रहे हैं। राजनीतिक विभिन्नताओं को भी माना जाता है और उनको स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही उसकी जो असफलता की आशंकाएं थी वो वास्तव में सही नहीं हैं। भारत में लोकतंत्र जीवित है। भारत में निरक्षरता, गरीबी, रूढ़िवादिता के बावजूद यदि लोकतंत्र मौजूद है तो इसका श्रेय भारत की आम जनता को ही जाता है। धन्यवाद।